राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज सर्किल की हम फोर्थ क्लास डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम सर्किल के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 3 क्लास में हम लोगों ने सर्किल के जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लिए हैं। वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला पर मिल जाती है। तो साथियों, आप टेलीग्राम चैनल एटी पाठशाला पर जरूर ज्वाइन कर लें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करें, ठीक है। तो साथियों, आइए आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अपने डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है कि व्हेन सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको। कौन कौन सी? 0 0, a,0 एंड 0, b। अगर सर्किल यहाँ से पास होता है तो फिर इसके जो सेंट्राइड होंगे, सेंटर होंगे, रेडियस होगी, इन सारी चीज़ों को हम निकालना सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आइए सबसे पहले एक सर्किल ड्रा करते हैं। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस हो गई, ये आपकी x एक्सिस हो गई। 0 0 से जा रहा है तो ये हो गया आपका 0 0 यानी ओरिजिन। ए तो जा रहा है तो ये क्या हो गया? ए, यानी ये पॉइंट हो गया आपका a,0। बी से जा रहा है तो ये क्या हो गया आपका बी, यानी 0, बी। ठीक है, इन 3 पॉइंट से होके आपका सर्किल जा रहा है। तो आइए अब इससे हम निकालते हैं। यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा तो 90 डिग्री बनेगा। अगर इसको हम यहाँ पे मिलाएं, ठीक है, तो इनके पॉइंट से इन दोनों की दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएं हम, तो यहाँ से हमको ये पॉइंट मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। अगर आपने स्ट्रेट लाइन का, अब देखिए यहाँ से इंटर रिलेटेड है कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा होगा तो चीज़ें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएंगी। अगर आपने वहाँ पे लापरवाही की होगी तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए सारी क्लासेस आप इसी की सारी क्लासेस करते आइएगा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो यहाँ से हम इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, a + 0/2 यानी a/2 और b + 0/2 यानी b/2। तो a/2 और b/2 क्या होंगे? इसके सेंटर आगे। सर्किल का सेंटर हमको निकालने की जरूरत पड़ी तो हमें मिल गया क्या? a/2 और b/2। तो आइए सेंटर लिख लेते हैं। सेंटर क्या हो जाएगा यहाँ से? a/2 और b/2। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? रेडियस। तो साथियों, सर्किल के रेडियस फॉर्मूला हम क्या बताएं? √g² + f² - c करके हम निकाल लेते हैं। तो a²/2 + b²/2 करेंगे क्या होगा? तो 2 2 4 आ जाएगा। 4 अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? इसका रेडियस a² + b² और 4 अंडर रूट से बाहर निकल के आएगा तो क्या बन जाएगा? 2। ये क्या आ जाएगी? इसकी रेडियस आ जाएगी। इसके बाद हम इक्वेशन ऑफ सर्किल को देखें। इक्वेशन ऑफ सर्कल्स क्या हो जाएंगे? यहाँ से x² + y², इसे रिप्लेस करेंगे, -ax - by + c = 0। तो ये क्या हो जाएगी? हमारी इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगी। x इंटरसेप्ट देखें, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। y इंटरसेप्ट देखें, ठीक है साथियों। तो x इंटरसेप्ट आपको क्या देखना है? x एक्सिस पे क्या बनना है? a, y पे क्या बनना है? b। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? यहाँ से a और y इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे? b। फिर नेक्स्ट यहाँ से निकल के क्या आती है? इक्वेशन ऑफ
डायामीटर डायमीटर की यही है, इसको नाम देते हैं ए और बी। तो डायमीटर की इक्वेशन क्या निकल के आएगी, ए बी इक्वल टू एक्स पे इंटरसेप्ट कितना है ए, वाई पर कितना इंटरसेप्ट बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ये आपकी डायमीटर की इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है आपका, सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल्स का क्या ले लें, सेंट्रॉयड यानी x1 + x2 x3/3 y1 + y2 y3/3। सारी चीजें आपको प्रीवियस क्लासेस में बताई गई हैं, प्रीवियस क्लासेस प्लीज देख के ही आइएगा। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3, तो a/3 तो क्या आ जाएगा b/3। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आएंगी। ठीक है साथियों, नोट करिए। तो साथियों हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने सर्किल को डिस्कस किया जो किन पॉइंट्स जा रहा था 0 0 a 0 और b 0। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं फिगर के माध्यम से, हमने 0 0 a 0 और 0 b से सर्किल हमारा निकल रहा था। इससे हमने इसका सेंटर देखा, तो सेंटर हमने क्या निकाला, हमने यहाँ से इसका देखा तो इस पर क्या बना दिया, दो बिंदु के बीच की दूरी से हमने इसका सेंटर निकाल लिया। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा। रेडियस के लिए हमने क्या किया, -c करके निकाल लिया। यहाँ पे 0 था तो इन दोनों को माइनस किया तो 2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 का अंडर रूट अंदर बाहर निकल गया 2, बाकी अंडर रूट ऑफ a² + b²। इसी तरीके से सर्किल निकाला x² + y² - x - b इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट a है, y इंटरसेप्ट b है। इक्वेशन ऑफ डायमीटर, ये आपकी डायमीटर बन गई। इसका क्वेश्चन निकालने के लिए हमने कहा x इंटरसेप्ट a x y b इक्वल टू 1। उसके बाद हमने क्या देखा, इसका सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, तो x1 + x2 x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो यहाँ से a/3 और b/3 आपका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका निकल के आता है, उसको भी आज देख लेते हैं कि किसी सर्किल के अंदर जो मैक्सिमम ट्रायंगल होगा वो क्या होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, कोई सर्किल है मान लीजिए और उसके अंदर जो मैक्सिमम ट्रायंगल होगा वो कैसा बनता है आपका, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। ठीक है, मैक्सिमम रेक्टेंगल पूछेगा तो स्क्वायर बनेगा। इस चीज को तो आपको पहली क्लास में बता दिया गया था। लेकिन अगर आपको किसी सर्किल के अंदर मैक्सिमम ट्रायंगल बनता है तो क्या बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बनता है। इसकी साइड और एरिया का फार्मूला भी लिख लीजिए। साइड क्या हो जाएगी, साइड मान लीजिए इक्वल टू √3 इंटू में r, और एरिया क्या हो जाएगा 3√3/4r²। तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का साइड क्या याद रखेंगे, इक्वल टू √3r और एरिया 3√3/4r²। और कोई सर्किल के अंदर आपको रेक्टेंगल पूछेगा तो स्क्वायर बनता है, उसकी साइड क्या होती है √2 इंटू में r यानी रेडियस, और एरिया होगा तो 2r² यानी 2 रेडियस का स्क्वायर। तो आपको पहली क्लास में बता दिया स्क्वायर सर्किल वाला, एक ट्रायंगल वाला छूट जाता है, तो उसको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है साथियों, नोट करिए। तो साथियों आज की क्लास में हम लोगों ने सर्किल के 3 पॉइंट्स 0 0 a 0 0 b से पॉइंट से प्राप्त करा के उसका सेंटर, रेडियस, इक्वेशन ऑफ सर्किल, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, इक्वेशन ऑफ डायमीटर और सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल डिस्कस किया। फिर एक सर्किल के अंदर जो मैक्सिमम ट्रायंगल बनता है वो क्या बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है। उसकी साइड √3r और एरिया 3√3/4r² यानी रेडियस का स्क्वायर। एक सर्किल के अंदर जो मैक्सिमम रेक्टेंगल बनता है वो स्क्वायर बनता है, उसकी साइड होती है √2 इंटू r यानी रेडियस, और एरिया होता है 2r² यानी 2 रेडियस का स्क्वायर। ये आपको पहले क्लास में डिस्कस कर दिया गया, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बाकी ट्रायंगल वाला हम लोगों ने लिख लिया है।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे नेटिव भाषा में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अपने यार दोस्त के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, ओके थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।